अब ना कोई वादा था, ना समाज का डर। बस बदन से बदन की बातें थीं। गहरी रात, गहरे इरादे, जंगल की नीरवता में दूर से जानवरों की आवाजें आ रही थीं। हवा में हल्की ठंड थी, लेकिन मचान पर विवेक और आकाश की सांसें गर्म थीं। किसी को कुछ बताना नहीं था, ना गांव वालों को, ना अफसरों को, ना किसी दोस्त को। ये रिश्ता अब नाम से परे था, बस एक छुपा हुआ तूफान जो हर रात मचान पर बिखरता। छुपा हुआ रिश्ता, मगर हर छुअन सच्ची। विवेक ने आकाश को अपनी बाहों में लिया। कभी कभी लगता है तुझे छूकर मैं सारा जंगल छू लेता हूँ, उसने धीमे से कहा। आकाश ने विवेक की वर्दी की बटनें एक एक कर खोलनी शुरू की। ये खाकी सबके लिए होगी, लेकिन इसके नीचे जो बदन है वो सिर्फ मेरा है। विवेक ने आकाश की गंजी धीरे से ऊपर खींच ली। उसका कसा हुआ सीना, तेज धड़कने और पसलियों के बीच उभरती गर्म सांसें। तेल पास पड़ा था। अब की बार आकाश ने अपनी हथेली में तेल लिया और विवेक की छाती पर रगड़ते हुए गर्दन तक पहुंच गया। विवेक की आंखें बंद हो गईं, होंठ भींचे गए और शरीर कंपकंपाने लगा। बिना बोले सब कह दिया गया था। हम जो हैं वो बस हमारे बीच है। अगली सुबह जब दोनों नदी में नहा रहे थे, आकाश ने पूछा, कभी डर नहीं लगता? अगर किसी ने देख लिया तो? विवेक ने मुस्कुराकर कहा, डर सिर्फ वहां होता है जहां झूठ हो। हम कुछ गलत नहीं कर रहे, बस किसी को समझाने का मन नहीं है। मैं तुझे दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए चाहता हूं। आकाश पास आया, उसकी भीगी जांघें विवेक की कमर से लग गईं। उसने उसके होठों को चूमा और कहा, तो फिर किसी को क्यों बताना? चल हर रात ऐसे ही, सिर्फ तू, मैं और हमारी अधूरी मगर पूरी हो चुकी ख्वाहिशें। रातों की आग और दिन का छुपा इश्क, दिन में दोनों दूर दूर रहते। विवेक ऑफिसर की तरह पेश आता, आकाश बस एक गांव का लड़का लगता। लेकिन रात होते ही दोनों एक साथ उसी मचान पर लौटते। वो जगह अब सिर्फ एक ठिकाना नहीं, इश्क का मंदिर बन चुकी थी। तेल से भीगी पीठ, सांसों की गर्मी और जंगली चादर के नीचे उनके जिस्म एक दूसरे में खो जाते थे। अब ये मोहब्बत थी, बिना नाम की, बिना समाज की इजाजत के, मगर सच्ची, गर्म और गहराई वाली। सिर्फ हम के लिए। क्या आप चाहेंगे इसका अगला पार्ट? प्लीज सब्सक्राइब एंड बी अ फैमिली मेंबर।